मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट 2024 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्लास में मित्रों हम लोग मेंटेन करेंगे, टेकअप करेंगे स्टेट और बीपीएससी दोनों, क्योंकि हम ऐसा चुनिंदा प्रश्न आपके पास लाए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और मित्रों, एग्जाम का डेट बहुत नजदीक आ चुका है। अच्छा, तैयारी जो है जोर शोर से होना चाहिए। उसके लिए मित्रों, यदि आप पीडीएफ की चाहत रखते हैं, पीडीएफ यदि मित्रों चाह रहे हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमें डिटेल्स भेजें, आपको पीडीएफ तत्काल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस क्लास में मित्रों हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न का आंसर जानेंगे, और जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे दीजिएगा उस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। आज के क्लास में मित्रों हम डिस्क्रिप्शन नहीं लाए हैं, डायरेक्ट वे मित्रों लाए हैं, और डायरेक्ट वे में आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न मित्रों कि तबला किस वस्तु का बना होता है? तबला जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, किस वस्तु का बना होता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है लकड़ी तथा पीतल, बी में आपका है लोहा, और सी में है कपड़ा, और डी में आपका है चमड़ा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जो हमारा जो वाद्य यंत्र तबला है वह किसका बना होता है? आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि तबला का बना, ये लकड़ी और पीतल का बना होता है तबला। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। तानपुरा किस वस्तु का बना होता है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तानपुरा मित्रों 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। परंतु प्रश्न हम लोग का है कि तानपुरा किस वस्तु का बना होता है? लकड़ी का, लोहा का, पीतल का या प्लास्टिक का? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तानपुरा जो है मित्रों आपको लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे, और सभी प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में मित्रों हम लाए हैं, और आप जरूर इसका आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? बहुत बार मित्रों हम डिस्क्रिप्शन क्लास में आपको बता दिए हैं कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। संचारी कहते हैं कि आरोह कहते हैं कि अवरोह कहते हैं कि अस्थाई कहते हैं। जो स्वर नीचे की ओर उतर रहा है उसको मित्रों हम लोग अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह। सी इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हम लोग को एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न मित्रों कि राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? तो ए में हमारा ऑप्शन है मित्रों रात्रि, बी में आपका है सायंकाल, सी में आपका है प्रातः काल, और डी में है अपराह्न। तो मित्रों बताइए आंसर क्या होगा? ए और डी ऑप्शन जो है डायरेक्ट वे मित्रों छट जा रहा है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सायंकालीन, मतलब शाम में। ठीक है, राग भीमपलासी का गायन समय क्या है? तो शाम में इसको गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे। जिस प्रश्न में डिस्क्रिप्शन रहता था उसका आंसर देना थोड़ा आसान पड़ता है, परंतु आज की क्लास में मित्रों हम डिस्क्रिप्शन नहीं लाए हैं। आप डायरेक्ट आंसर बताइए ताकि पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए में है मतंग साहब, बी में है नारद साहब, सी में है सारंगदेव, डी में है भारत साहब। तो मित्रों इसका आंसर होगा संगीत रत्नाकर के लेखक आपको सारंगदेव है। कौन है? सारंगदेव। सी नंबर से मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों आज एक बात आपको हम जरूर बताएंगे कि बीपीएससी ट्राई 3 का भी एग्जाम्स का डेट बीपीएससी मित्रों अपना निकाल दिया है, अतः तैयारी में लग जाने की जरूरत है। तो प्रश्न मित्रों हम लोग को कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? देश, भीमपलासी राग, भैरव राग या केदार राग? ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा केदार राग में जो है
दोनों माध्यम लगते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रश्न का आंसर बताने से मित्रों पहले एक बात आपको जरूर बोलेंगे, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्रा, 14 मात्रा, 10 मात्रा या 16 मात्रा? बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। तो तिलवाड़ा ताल में मित्रों 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? 6 वाणी, 4 वाणी, 5 वाणी या 2 वाणी? तो बताइए मित्रों कि ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं। प्रत्येक प्रश्न मित्रों कुछ हम समय आपको छोड़ देते हैं ताकि आंसर आप डायरेक्ट वे में दे सकें। बताइए इसी तरीके से फटाफट कि ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कि ध्रुपद में 4 वाणी होता है। कितने वाणी होता है? 4 वाणी मित्रों होता है। चारों वाणी का नाम आपको हम बता भी चुके हैं डिस्क्रिप्शन क्लास में। अगला प्रश्न मित्रों, कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं कि 3 विभाग हैं कि 1 विभाग है कि 4 विभाग है? मित्रों कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कहरवा ताल में 2 विभाग है। कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि राग यमन, राग यमन जो है से किस थाट से उत्पन्न हुआ है? राग यमन मित्रों किस थाट से उत्पन्न हुआ है? ए में आपका कल्याण थाट, बी में आपका भैरव थाट, सी में आपका है काफी थाट और डी में आपका तोड़ी थाट। बताइए मित्रों राग यमन जो है से किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग यमन मित्रों कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। ए प्लस का आंसर क्या है? सही है कि राग यमन कहां से उत्पन्न हुआ? किस थाट से? तो कल्याण थाट से। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे? मतलब पंडित भीमसेन जोशी जो है से किस विद्या से संबंधित हैं? गायक, वादक, नर्तक या चित्रकार? तो मित्रों 2 ही इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से संबंधित हैं। तो या तो गायक या वादक। तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी जो थे एक कुशल गायक थे, शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक। इस प्रकार इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों संगीत में कुल जो है से 12 स्वर होते हैं। कुल कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 7 होता है मित्रों शुद्ध स्वर और 5 होता है विकृति स्वर। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12 स्वर। इस प्रकार मित्रों संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 12 स्वर हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं कि 6 स्वर कि 5 या 4? तो मित्रों औरव जाति के राग में जो आपको 5 स्वर लगते हैं। कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग, 4 विभाग, 5 विभाग या 6 विभाग? बताइए मित्रों कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों रूपक ताल में जो आपको है 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं मित्रों। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि इस ताल में 16 मात्राएं हैं। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 16 मात्राएं की प्रयोग होता है? ए में आपका मित्रों झप ताल है, बी में आपको 1 ताल है, 3 में आपका 3 ताल है और डी में आपका रूपक ताल है। रूपक ताल है। अब बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आता है उसके कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। तो प्रश्न मित्रों कि किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो 3 ताल में मित्रों 16 मात्रा होती है। 3 ताल में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है।
अगला प्रश्न मित्र, किस राग में कोमल रेप प्रयुक्त है? किस राग में कोमल रेप प्रयुक्त है? भैरव राग में, असावरी राग में, विहाग राग में या केदार राग में? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव राग में जो है आपको कोमल रे का प्रयोग होता है। भैरव राग में कोमल रे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्र, कि लय कितने प्रकार के होते हैं? लय जो है मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? तो लय जो है मित्रों आपको 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है मित्रों। तीनों लय का नाम आपको हम डिस्क्रिप्शन में बता दिए हैं। यदि तीनों लय का नाम यदि आपको याद है तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर लिख कर बताया कीजिए। अगला प्रश्न मित्र, कि थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? थाट में कुल कितने स्वर लिए जाते हैं? तो मित्रों थाट में जो है से कुल 7 शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहले इसका आंसर मित्रों क्या है? सही है। तो अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे कि राग बिहाग का थाट क्या है? राग बिहाग का थाट क्या है? ए में काफी थाट है, बी में आपका खमास थाट है, सी में आपका सावरी थाट है और डी में आपका कल्याण थाट है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राग बिहाग का जो थाट है मित्रों वह कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो बताइए मित्रों राग भैरव जैसे कब गाया जाता है? अपराह्न में गाया जाता है, प्रातः काल, सायंकाल या रात्रि? तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्रातः काल और सायंकाल यही दोनों में से एक सही है। तो राग भैरव जो है मित्रों आपको सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वह प्रातः काल में प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? प्रातः काल में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित कृष्णा राव शंकर किस घराने से हैं? पंडित कृष्णा राव शंकर किस घराने से हैं? दिल्ली घराने से, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से या जयपुर घराने से? मित्रों एक हम वीडियो ही बना दिए हैं संगीतज्ञ तथा उनके घराना, तो उस वीडियो को यदि आप बारीकी से देख लेते हैं तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो प्रश्न मित्र, कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्वालियर घराना से। किस घराना से संबंधित हैं? ग्वालियर घराना से। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। राग कल्याण का गायन समय क्या है? राग कल्याण का गायन समय क्या है? ए में आपका ऑप्शन है मित्रों रात्रि का प्रथम पहर, बी में है आपका दोपहर, सी में है सुबह और डी में आपका है सायंकालीन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग कल्याण का गायन समय क्या है? तो मित्रों राग कल्याण जो गाया जाता है रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है मित्रों, और संगीत में प्रहर कुल कितने हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाए जाते हैं, अतः वीडियो को लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय है। राग अलहैया बिलावल का गायन समय है दोपहर में, दिन का प्रथम प्रहर में, रात्रि का प्रथम प्रहर में या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों बताइए आंसर क्या होगा कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों दिन के प्रथम प्रहर में। राग अलहैया बिलावल कब गाया जाता है? तो दिन के प्रथम प्रहर में। अगला प्रश्न मित्रों, राग केदार का थाट क्या है? राग केदार का थाट क्या है? कल्याण थाट है, काफी थाट है, खमास थाट है या भैरवी थाट है? राग केदार का मित्रों थाट क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण थाट है। कौन थाट है? कल्याण थाट है। राग केदार का थाट मित्रों क्या है? तो राग केदार का थाट जो आपका है कल्याण थाट है। अगला प्रश्न मित्रों, राग भैरव के गंधार तथा निषाद को अगर शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है भैरवी राग की, बी में आपका ऑप्शन है भैरव राग की
और सी में आपका है मित्रों असावरी राग की और डी में आपका है कामोद राग की। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा फटाफट इसी तरीके से कमेंट्स पर आंसर दिया कीजिए। तो बहुत अच्छा इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि भैरवी राग। कौन राग? भैरवी राग। अगला प्रश्न मित्रों राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? वादी स्वर, समवादी स्वर, पूर्वांग या फिर उत्तरांग। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा बताइए फट से कमेंट्स में, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वादी स्वर एप्पल। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर किसका प्रयोग होता है बार बार? तो वादी स्वर का मित्रों प्रयोग होता है। और मित्रों इसी चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। शाम 7 बजे मित्रों बाल विकास के क्लास लिए जाते हैं। शाम 7 बजे मित्रों मिस शिवानी गुप्ता आपको जो है कि बाल विकास का क्लास लेती हैं। अतः प्रतिदिन बाल विकास का क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 30 नंबर का बाल विकास भी आपको एग्जाम्स में पूछेंगे। अतः इसी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों रात्रि 7 बजे बाल विकास के क्लास चलाए जाते हैं। तो प्रश्न मित्रों कि राग बिहाग का वादी संवादी क्या है? राग बिहाग का मित्रों वादी संवादी क्या है? मित्रों आप इसको कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। कुछ समय आपको हम जरूर देंगे और इसी समय के बीच में आपको आंसर दे देना है कि राग बिहाग का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राग बिहाग का वादी ग है तथा संवादी आपको नी है, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग हमीर का वादी संवादी क्या है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। राग हमीर का वादी संवादी क्या है? तो मित्रों आप कमेंट्स में फटाफट बताया कीजिए कि राग हमीर का वादी संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग हमीर का वादी स्वर आपका ग है और संवादी स्वर आपका नी है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि राग अलहैया विलावल का वादी संवादी क्या है? राग अलहैया विलावल का वादी संवादी क्या है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा वादी आपका घ है तथा संवादी स्वर आपका ग है, मतलब राग अलहैया विलावल का वादी स्वर घ तथा संवादी स्वर ग है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग भीमपलासी का वादी संवादी क्या है? राग भीमपलासी का मित्रों वादी संवादी स्वर क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा राग भीमपलासी का जो है मित्रों वादी स्वर आपका म है तथा संवादी स्वर आपका सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि राग भैरव का संवादी स्वर है। अभी जितने भी प्रश्न मित्रों हम लोग पूछे उसमें वादी और संवादी दोनों था, परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों राग भैरव का जो संवादी स्वर है आपको रे है। क्या है? रे है। राग भैरव का संवादी स्वर मित्रों क्या है? तो रे है। अगला प्रश्न मित्रों राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर है प है कि म है कि नी है कि रे है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। राग देश का वादी स्वर है तो मित्रों राग देश का जो है वादी स्वर आपका है रे है। क्या है? रे। रे कहने का मतलब है डी नंबर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है? राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है? तो मित्रों ए में है कल्याण थाट, बी में है कामोद थाट और सी में है यमन थाट और डी में आपका भैरव थाट। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राग कामोद जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। क से कामोद और क से कल्याण आप याद रख सकते हैं।
तो इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राग कामोद का वादी स्वर क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वादी स्वर किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वादी स्वर वैसे स्वर को बोलते हैं जो राग में बहुत ज्यादा या बार बार प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वादी स्वर बोलते हैं। तो मित्रों राग कामोद का वादी स्वर क्या है। ए में आपका प है, बी में रे है, सी में आपका ग है और डी में आपका ध है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। राग कामोद का वादी स्वर मित्रों क्या है, सबको प है। प कहने का मतलब है कि एप्पल। राग कामोद का वादी स्वर मित्रों क्या है, तो प है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि राग कामोद का गायन समय क्या है। ये में आपका है रात्रि का दूसरा प्रहर, बी में है रात्रि का चौथा प्रहर और सी में आपका है प्रातःकालीन और डी में आपका दोपहर। तो मित्रों प्रहर जो कुल होते हैं 8 होते हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो प्रश्न मित्रों कि राग कामोद का गायन समय क्या है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो राग कामोद का जो मित्रों गायन समय है वो आपको रात्रि का दूसरा प्रहर है। रात्रि का दूसरा प्रहर मित्रों राग कामोद को गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों राग हमीर का गायन समय क्या है। राग हमीर का गायन समय क्या है, प्रातःकालीन, दोपहर, अपराह्न या रात्रि का प्रथम प्रहर। तो मित्रों ऑप्शन से ही छट जा रहा है कि हम बार बार बता रहे हैं कि प्रहर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एक ही ऐसा मित्रों इसमें ऑप्शन है जिसमें प्रहर लगा हुआ है। इस पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राग हमीर का गायन समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर। अगला प्रश्न मित्रों राग हमीर की जाति क्या है। ठीक है, राग हमीर की जाति क्या है। तो ए में आपका है मित्रों ऑडो संपूर्ण, बी में है संपूर्ण संपूर्ण और सी में आपका है साडो संपूर्ण और डी में है मित्रों आपको ऑडो संपूर्ण। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग हमीर की जाति क्या है। तो मित्रों राग हमीर की जो जाति है संपूर्ण संपूर्ण है। बोल इसका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पर चलेंगे और अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है। और अब इसके बाद आपको बताना है कि आपका कुल कितना सही आंसर हुआ। इसलिए आपको जब भी मेरा क्लास ज्वाइन किया कीजिए तो कॉपी क्वेश्चन लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के मित्रों बैठा कीजिए और नोट करते जाइए कि किस प्रश्न का आंसर आपको सही हुआ और किसका गलत हुआ। तो प्रश्न मित्रों कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से क्या बजाते हैं। इसका आंसर आपको देना कमेंट्स में अति आवश्यक है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है बांसुरी, बी में है तानपुरा, डी में है ढोलक और सी में है तबला। तो मित्रों बताइए कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, मतलब बांसुरी बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप डिटेल से भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और मित्रों कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो को बनाया जाते हैं, अतः चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक मित्रों जरूर करें, ताकि लाइक करने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। और मित्रों पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कर दिया कीजिए और जब भी पढ़िए तो ग्रुप डिस्कशन के साथ मित्रों पढ़िए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगा। और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट्स में एक बार जरूर बताएं, ताकि और बेहतरीन तरीका से हम इस क्लास को सजा करके आपके पास लाएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।